मित्रों, YouTube के गुरुजी गणित चैनल पर स्वागत, वेलकम, हुसामदीद। आज हम लोग सीखेंगे कि रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, अनुपात को कैसे फाइंड करते हैं। आपका रेशियो का टर्म इंटीजर में हो या फिर आपका रेशियो का टर्म फ्रैक्शन में हो या फिर आपका रेशियो का टर्म अलजेब्रिक टर्म में हो, फिर भी हम कैसे रेशियो को फाइंड करेंगे, इन चीजों को हम लोग सीखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, जिससे एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट के थ्रू सवालों को कर पाओ और कम से कम समय में आप सटीक आंसर लेके आओ। तो आइए सीखते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो अनुपात, तो रेशियो दो संख्याओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। रेशियो दो संख्याओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, मैं कहूं आपको कि A अनुपात B, A रेशियो B इज इक्वल टू 4:6। A रेशियो B इज इक्वल टू 4:6। दैट मीन्स A से हमारा रिलेशन किसका है, 4 का है, और B से हमारा रिलेशन किसका है, 6 का है। ये रिलेशन जो आपका दिखा रहा है, यही आपका रेशियो होता है। A का रिलेशन आपका 4 से है और B का रिलेशन आपका 6 से है। इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि रेशियो फाइंड कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पे बहुत सारे सवाल रहते हैं कि A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 4:10, कुछ भी हो सकता है, और आपको फाइंड करने को कहता है कि A रेशियो B रेशियो C आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, इन चीजों को हम लोग देखते हैं कि बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और फिर आपका कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों चीजों को सीखते हैं। आइए हम लोग कोई भी एक रेशियो लेते हैं। A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। हमने रेशियो लिया A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 और B रेशियो C इज इक्वल टू 4:5, 4:5। ठीक है, हमें सवाल आया कि फाइंड द रेशियो, फाइंड क्या करना है कि A रेशियो B रेशियो C, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों मेथड से हम लोग सीखते हैं कि सवाल को कैसे फाइंड किया जाता है। पहला हम बताऊंगा मैं आपको कि बेसिक कैसे फाइंड किया जाता है। आपको फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे A रेशियो B की वैल्यू कितनी है, A रेशियो B की वैल्यू यहाँ पे 2:3 है, तो यहाँ पे 2 रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे B रेशियो C की वैल्यू कितनी है, B रेशियो C की वैल्यू कितनी है, 4:9, 4:5, तो 4 रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C। तो देखिए यहाँ पे B की वैल्यू दोनों जगह क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो हम करते क्या है कि इन दो B के रेशियो को दोनों जगह इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करेंगे, यहाँ पे क्या है आपका 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये अगर मैं 3 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा, 12 होगा, और 4 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे भी B की वैल्यू 12 हो गई और यहाँ पे भी B की वैल्यू 12 हो गई। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस वाले पार्ट में भी हमें कितने से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 4 से करना होगा। यहाँ पे अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी कितना से करना होगा, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब देखिए ये कितनी वैल्यू हो गई, 4 2 जा 8, A की वैल्यू कितनी हो गई, 8, B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 12, और यहाँ भी कितनी है, 12, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 12, और C की वैल्यू कितनी हो गई, 5 3 जा 15। आपका रेशियो कितना आ गया, A रेशियो B रेशियो C, इसकी वैल्यू हो गई 8 रेशियो 12 रेशियो 15, 8 रेशियो 12 रेशियो 15। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो ये आपका आंसर होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैसे सॉल्व चीजों को कर पाते हैं। कोई भी आपका रेशियो होगा, किसी भी फॉर्म में होगा, आपका अलजेब्रिक टर्म हो या फिर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, या आपका ये इंटीजर या होल नंबर के फॉर्म में हो, तो हम कैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका रेशियो फाइंड किसका करना है, A रेशियो B रेशियो C का। ठीक है, आप A रेशियो B रेशियो C का फाइंड करना है। A रेशियो B की वैल्यू कितनी है, 2:3, और B रेशियो C की वैल्यू कितनी है, 4:5। ठीक है, यही चीज आपके सवाल में दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, A रेशियो B की वैल्यू और B रेशियो C की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपका ये जो आपका ब्लैंक है और फिर ये जो आपका खाली जगह है,
इसे हमें फिल करना होगा। किससे फिल करना होगा? तो इसके पास वाले डिजिट से फिल करना होगा। इसके पास में कौन सा डिजिट है? 3 है, तो हम इसे क्या करते हैं? 3 से फिल कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। आपका कितना बड़ा भी रेशियो हो उसे आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। दोनों में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आपको जो सबसे ज्यादा बेहतर लगे उस पर आप प्रैक्टिस करें और उसी तरीके से सॉल्व करें। आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये ही आना चाहिए या फिर आपको ये ही आना चाहिए। आपको दोनों में से जो आ रहा है या फिर आपको दोनों आ रहा है, दोनों आपके लिए बेहतर है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो। तो यहां देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे ब्लैंक था, इसे हमने 3 से फिल किया और यहाँ पे ये जगह ब्लैंक है, हम इस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमने 4 से इसे फिल कर दिया। ठीक है, अब फिल करने के बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना होगा? 8, ये 4 3 जा कितना होगा? 12, 5 3 जा कितना होगा? 15 हो गया। यही रेशियो हमें बेसिक मेथड पे भी मिला था, 8:12:15, और यहाँ पे भी रेशियो हमारा क्या आया? 8:12:15। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा बेसिक मेथड था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इससे हम क्या करते हैं कि जो आपके पड़ोस में, जो आपके बगल में डिजिट है, उस डिजिट से हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ब्लैंक होता है उस जगह को फिल करते हैं। आपका इधर अगर राइट साइड है तो इस वाले डिजिट से फिल करेंगे, लेफ्ट साइड है तो इस वाले डिजिट से फिल करेंगे, और हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ये आपका होल नंबर के टर्म में था। मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और कहूं कि कोई भी नंबर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, उसे हम कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे? आप देखोगे बेसिक जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वांट मैथमेटिक्स होते हैं उसमें आपको रेशियो के सबसे स्टार्टिंग में ही ये आपको क्वेश्चंस मिलता है। रेलवे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेशियो आपको फाइंड करने के लिए आना चाहिए। तो हम एक आपके सामने एक फ्रैक्शन लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन हमने लिया कि a/b इज इक्वल टू a/b इज इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/6। a/b इज इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/6। दूसरा हमने लिया b/c इज इक्वल टू 1/3 रेशियो 1/4। कोई भी आप रेशियो लिख सकते हो। हम चीजों को समझेंगे कि हम कैसे इनके साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे ये क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे क्या करते हैं हम लोग? फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे? आपका यहां पे फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b इज इक्वल टू 1/4 और फिर 1/6, यही चीज है। अब इसे हम लोग फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे? फ्रैक्शन को हटाने के बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहली चीज करो क्या, इसके डिनोमिनेटर में जो है, जिसे आप हिंदी में हर कहते हैं, आपका 4 है, 6 है, 4 और 6 का हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं, और जो आपका एलसीएम आएगा उसे इस दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप बेसिक सा चीज है, 4 और 6 का आप क्या करो, 4 और 6 का फ्रैक्शन एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कितना आया? 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 4 3 जा 12। हम कर क्या सकते हैं? फ्रैक्शन को हटाना है तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना होगा कि दोनों फ्रैक्शन में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि डिनोमिनेटर से वो आपका नंबर जो है वो क्या हो, डिवाइड हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा दोनों डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास कोई भी होल नंबर बचेगा। तो हम करते क्या है? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हमें पता नहीं रहता है कि फ्रैक्शन में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाए और वो नंबर 6 से भी डिवाइड है। सबसे इजी है, इन दोनों का फ्रैक्शन ले लो, कोई भी फ्रैक्शन हो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कोई भी फ्रैक्शन हो आपको, तो उसको सॉल्व करने का सबसे इजी यही है। आपको समझ में नहीं आता है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लिया हमने, अब किसे करना है? 12 से इसे करना है। यहाँ पे कितना है? 1:6। इसे हम लोग किसे करेंगे? 12 से करेंगे। ये कितना होगा? 4 3 जा 12। ये कितना होगा? 6 2 जा 12। आपका कितना आ गया? a/b इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, a/b इज इक्वल टू 3:2। ये आपका फ्रैक्शन ये आपका क्या आ गया? a/b की वैल्यू आ गई।
अब हमारे पास क्या है, B रेशियो C, फिर से हमारा क्या है 3 और 4 है, 3 4 का एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। 12 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, यहाँ पे है 1:3, 1/3 और 1/4, यहाँ पे रेशियो है आपका। इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें, तो हम इसे करेंगे 12 से मल्टीप्लाई और ये भी 12 से करेंगे। ये कितना होगा 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ गई 4:3, 4:3। हमारे यहाँ पे ए रेशियो बी की वैल्यू 3:3 आई और यहाँ पे बी रेशियो सी की वैल्यू 4:3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, फाइंड हमें क्या करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, इसे हम लोग फुलफिल करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास ये दोनों चीज आ गई है, तो अब हम सॉल्व करते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। यहां पे दिया हुआ है ए रेशियो बी की वैल्यू 3:2, ये आपका हो गया 3:2, और यहां पे दिया हुआ है बी रेशियो सी की वैल्यू 4:3। ठीक है, हमने पहले भी सीखा है, इससे पहले जो खाली जगह है उसे फिल कर लें, या फिर आपका जो कॉमन चीज है उन दोनों को क्या करो, इक्वल कर लो। तो हम करते क्या है, जो खाली जगह है उसे फिल करते हैं। यहाँ पे 2 है, इसे 2 से फिल करेंगे, यहाँ पे 4 है, इसे 4 से फिल करेंगे। ये कितना होगा 4 3 जा 12, ये कितना होगा 4 2 जा 8, ये कितना होगा 3 2 जा 6। अब हम देखेंगे ये क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई होगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से सिंप्लीफाई होगा, 2 से करिएगा, ये कितना होगा 2 6 जा, 2 4 जा और 2 3 जा। हमारा रेशियो कितना आ गया 6:4:3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें यही डिमांड कर रहा था, यही फाइंड करना था। इस वीडियो में यहीं तक। हम लोग रेशियो के अगले पार्ट्स में पढ़े, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।